अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी बला के ख़ात्मे का चौथा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। और फिर माइकल ने रस्सियाँ खोल के कैट को मुस्कुरा के देखा तो वो भी जवाबन मुस्कुराई और फिर इसकी मुस्कुराहट बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि इसके होंठ फैलते फैलते कानों की लो तक फैल गए। इसके तमाम दांत नज़र आ रहे थे। ये देख के माइकल का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया और वो सख्ते की सी कैफियत में कैट को देखने लगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, कैट के मुंह से भयानक कहा निकला। इसने माइकल को ज़ोरदार अंदाज में धक्का मारा तो वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया और बुरी तरह गिरा। माइकल को अपना जोड़ जोड़ टूटता हुआ महसूस हुआ। कैट बेड से नीचे उतरी और दरवाजे की जानिब बढ़ी। माइकल ने इसे रोकना चाहा मगर वो दर्द के मारे ना हिल पाया और ना ही इसके हलक में कोई आवाज़ निकल पाई। कैट जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाजे का क्लॉक खुद ब खुद घूमा और दरवाज़ा खुदकार अंदाज में खुलता चला गया और कैट आहिस्ते आहिस्ते चलती हुई बाहर निकल गई। चंद लम्हे माइकल इसी तरह पड़ा रहा। फिर इसने अपनी तमाम तर हिम्मत की और उठ खड़ा हुआ और अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ। माइकल ने अपना सर दोनों हाथों से थामा और गिरता पड़ता कमरे से बाहर निकला। गैलरी सुनसान पड़ी थी। माइकल ने अपने वजूद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए तमाम बंगला देख डाला मगर कैट इसे कहीं भी दिखाई ना दी। तो इसके जहन में एक ख्याल आया। इसने टॉर्च ली और बंगले के पीछे बने बागीचे में गया। बागीचा गुप अंधेरे और मौत की तरह फैले सन्नाटे में डूबा हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि माइकल को अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। माइकल आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए टॉर्च की रोशनी की मदद से इर्द गिर्द देखने लगा। माइकल, एक जानिब से कैट की आवाज़ सुनाई दी। कैट, माइकल ने बेख्तियार पुकारा और इस जानिब बढ़ गया मगर वहाँ कोई भी नहीं था। माइकल एक बार फिर एक सिम से इसके कानों में आवाज़ पड़ी तो वो दौड़ के वहाँ पहुँचा मगर वहाँ भी कोई ना था। माइकल घबरा के इधर उधर देखने लगा तो इसके कानों में कैट की हंसी की आवाज़ गूंजी। देखो, तुम जो भी हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। हिम्मत है तो सामने आओ बुज़दिल, माइकल ने गुस्से से इर्द गिर्द देखते हुए कहा तो यकदम खामोशी छा गई और फिर इसे अपने सर के ऊपर किसी दरिंदे की तरह गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी तो बौखला के ऊपर देखा मगर इससे पहले किसी ने इस पर छलांग लगा दी और वो वजूद माइकल को गिरा के इसके सीने पे सवार हो गया। माइकल के हाथ से टॉर्च गिर गई मगर इसका रुख माइकल की जानिब था। माइकल ने देखा वो कैट थी मगर इस बार इसका चेहरा बड़ा डरावना था। इसकी आंखें बिल्कुल अंगारा हुई थी, चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद था जबकि होंठ और दांत सियाह हो चुके थे। माइकल को खौफ के मारे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस होने लगा। माइकल की हालत देखकर कैट का कहकहा बागीचे में गूंज उठा। कैट इसके ऊपर से उतरी और किसी जानवर की तरह अपने हाथों और पाँवों की मदद से दौड़ती हुई बंगले की जानिब भागी। माइकल चंद लम्हे के लिए बेजान पड़ा रहा, फिर हिम्मत करके उठा और इस जानिब गया जहाँ कैट गई थी। माइकल अंधेरी गैलरी में पहुँचा और आंखें फाड़ फाड़ के कैट को देखने लगा मगर उसे कहीं नज़र न आई। अचानक उसे पानी गिरने की आवाज़ आई तो उसने बेख्तियार गैलरी के सुतून के पीछे छुप के वहाँ देखा जहाँ स्विमिंग पूल था। वहाँ का मंजर देख के वो दंग रह गया। कैट पूरा मुंह खोले स्विमिंग पूल के किनारे बैठी किसी जानवर की तरह पानी पी रही थी और स्विमिंग पूल तेज़ी से खाली होता जा रहा था। और इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह थी कि स्विमिंग पूल के एक साइड पे बल्ब लगा हुआ था जिसकी रोशनी की वजह से कैट का साया सामने दीवार पे होना चाहिए था मगर वहाँ कैट के साए की जगह एक दरख्त का साया था जो पानी पिए जा रहा था। ये मंजर देख के माइकल के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि किसी ने इसके मुंह पे हाथ रख दिया और इसकी चीख गले ही में घुट के रह गई। माइकल ने मुड़ के देखा तो कोई और नहीं, जान था। मेरी बात गौर से सुनो, फिर इस पे अमल करो। अब मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे मुंह से कोई आवाज़ ना निकलनी चाहिए और ना ही तुम कुछ बोलोगे, समझ गए? जान ने कहा और माइकल ने जल्दी से सर हिला दिया तो जान ने इसके मुंह से हाथ हटाया। कैट के वजूद पे
बला का साया है वो कोई आम बला नहीं, ये आसिफ की एक बहुत ख़तरनाक नस्ल की बला है। इसका वजूद एक दरख्त जैसा होता है। ये किसी आम दरख्त की तरह साल या 2 साल एक जगह खड़ा रह सकता है, फिर अपनी मर्ज़ी से चल के कहीं भी जा सकता है या फिर किसी इंसान के अंदर घुस के इसमें समा जाता है। और ये एक इंसान में तभी समाता है जब इसे प्यास लगी होती है। और 10 सालों बाद इस बला को प्यास लगी है। इस वक्त इसका किसी इंसान में समाना ज़रूरी होता है, और जब ये प्यास ख़त्म होती है तो इस इंसान का वजूद भी ख़त्म हो जाता है। पानी पीते वक्त ये बला इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर हो जाती है, इसलिए हमारी बातें इस वक्त नहीं सुन सकती। अब मैं इसके सामने जा रहा हूँ, और जब मैं तुमसे पानी मांगूँ तो तुम फ़ौरन ये कैन मुझे दे देना, और खाली ख्याल रहे कुछ गलत ना होने पाए। जान ने कहा तो माइकल ने सर हिला दिया। तो जान आहिस्ते आहिस्ते चलता हुआ स्विमिंग पूल की जानिब बढ़ा और कैट से कुछ फासले पे आके रुक गया। अब बस भी करो, कितना पानी पियोगे? जान ने ऊंची आवाज़ से कहा तो कैट ने एकदम पानी पीना बंद कर दिया और सर उठा के जान की जानिब अपनी अंगारा बरसाती सुर्ख आंखों से देखा। जानवी, तुम फिर आ गए? कैट ने मुस्कुरा के कहा। हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए लौट आया, जान ने मुस्कुरा के कहा। लगता है तुम्हें ज़िंदा रहने का शौक़ नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम अपनी बीमारी से ही बहुत जल्द मरने वाले हो, मगर तुम मेरे ही हाथों मरना पसंद करते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, कैट ने उठते हुए कहा। इससे पहले कि जान कुछ कहता, जान ने अपना हाथ अपने सीने पे रखा और उसके चेहरे पे शदीद तकलीफ़ के आसार पैदा हो गए, और दूसरे ही लम्हे वो घुटनों के बल गिरा। ये देखकर कैट के मुंह से भयानक कहकहा निकला। अरे तुम तो अपनी बीमारी से मरने लगे हो। चलो अच्छा है, तुम्हारी गंदी मौत से मेरा हाथ साफ रहे। कैट ने हंसते हंसते कहा। पानी? जान के हलक से घुटी घुटी आवाज़ निकली तो माइकल कैन लिए दौड़ के जान के पास आया, मगर इससे पहले वो जान तक पहुंचता कैट ने इसके हाथ से कैच छीन लिया और इसे धक्का दिया तो माइकल स्विमिंग पूल में जा गिरा। मेरा ख्याल है मैं तुमसे ज़्यादा मुझे इसकी ज़रूरत है, कैट ने कहका लगा के कहा और कैन को मुंह से लगा लिया और एक ही सांस में इसका सारा पानी पी लिया। हाँ, तुमने ठीक कहा, इसकी वाकई तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत थी, जान ने कहा और यूं खड़ा हुआ जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं था। कैट ने हैरत से इसे देखा, फिर इसके चेहरे का रंग बदल गया। ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? इसने घुर्रा के कहा। गलत बात नहीं बोलो, मैंने नहीं, तुमने पिया है। अच्छा है, तुम्हारा फना होने का ज़िम्मा अब मुझ पर नहीं आएगा, जान ने मुस्कुरा के कहा। इधर कैट सीने पकड़े खांसने लगी और इसके हलक से किसी ज़ख्मी दरिंदे की तरह गुर्राने की आवाज़ें निकलने लगीं। इसके साथ ही इसके मुंह से गाढ़ा सिया धुआं निकलने लगा और इसके साथ ही एक आखिरी चीख के साथ धुआं निकलना बंद हो गया और कैट का वजूद बेजान होके गिर गया, जबकि धुआं फ़िज़ा में तहलील हो गया। इतनी देर में माइकल भी स्विमिंग पूल से बाहर निकल के वो हैरत अंगेज़ मंज़र देखने लगा। सुबह जब जान भीग जाने लगा तो माइकल ने इसे रोक लिया। जानता हूँ तुम्हारा जहन में बहुत से सवाल होंगे। इसके बाद मैंने इस नौजवान के पानी देने और फिर अपने इस्लामिक सेंटर जाने के बारे में बताया। जब मैं इस्लामिक सेंटर गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो कोई आम पानी नहीं बल्कि आबे ज़मज़म का पानी था जो हर बीमारी की शिफा है। इसलिए इसे पी के मुझे बेहतर महसूस हुआ और फिर वहाँ से मैंने अपना मेडिसिन टेस्ट करवाए तो मुझे मालूम हुआ मेरी बीमारी यूँ ख़त्म हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। ये एक हैरतकुन बात थी। मेरा जहन में आया कि कैट भी मेरी तरह एक लाइलाज बीमारी से दो चार है, तो मैं ये पानी लेके यहाँ आ गया। इसके बाद इसे ये पानी पिलाने के लिए जो ड्रामा रचाया वो तुम्हारे सामने है, जान ने कहा तो माइकल के होंठों पे मुस्कुराहट तैर गई। इतने में एक मुलाजिम ने उन्हें कैट के होश में आने के बारे में इत्तला दी। अब कैट बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही थी। आइए कैट से मिलने, माइकल ने जान को कहा। नहीं, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, जान ने कहा। अब कहाँ जाना है? माइकल ने सवालिया अंदाज में पूछा। इस्लामिक सेंटर जाऊँगा, क्योंकि मैं जिस रब को आज तक नाराज़ करता आया हूँ इसने ही मुझे एक नई ज़िंदगी दी। अब मैं इसकी राह पे चल के इसका फर्मा बरदार बंदा बनना चाहता हूँ।
जान ने कहा तो माइकल मुस्कुरा पड़ा। इतनी देर में जान अपनी जेब में टटोलने लगा। अरे कहाँ रह गई ये? जान बड़बड़ाया। शायद तुम्हें ये चाहिए, माइकल ने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाल के कहा। दरअसल मैं ज़्यादा नहीं पीता, कभी कभार पी लेता हूँ, माइकल ने मुस्कुरा के कहा। नहीं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, जान ने कहा और फिर एक जेब से च्युइंगम निकाल के मुंह में डाली। मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी है और तुम भी ये कभी कभी वाला मशगला छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, जान ने कहा और चल दिया। जबकि माइकल इसे जाता हुआ देखता रहा। वो माइकल की काया पलट पे हैरान हो रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।